प्रये न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कलशानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। लेकिन एक प्रसंग हमारे लिए बड़ा जरूरी छोड़ गया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये सारी गीता जी का सार माना जाता है। गिफ्ट भी अपने प्रेमी ले गए। अब हम लोग ज्ञान का गिफ्ट लेंगे। महाराज जी के इस फरमान में कितना राज है। दो शब्दों से अगर वो ये गिफ्ट ले सकते हैं तो इसी से अनुमान लगा लीजिएगा इसमें कितना बड़ा राज है। आप पूरा नहीं समझ रहे कि ये क्या हुआ, तजो भजो, इसमें बहुत राज है। देखने को तो नजर आता है छोटा सा मोती है, पर लाखों की कीमत होती है। चीजें देखने में भले सूक्ष्म दिखाई दे, लेकिन उनका मूल्य अनमोल। आओ आज से विचार करें, महाराज जी के इस फरमान का यथार्थ अर्थ क्या है, क्या भाव इसमें छिपे हुए गए, मेरा परम धर्म है, मैं प्रकट करूं। इस प्रकार अब एकाग्र रहना, बिल्कुल एकाग्र। आपने वैदिक सनातन धर्म को, गीता धर्म को, मानव धर्म को समझने की चेष्टा करना। इस तरह हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि सारे चारों वेदों का सार उपनिषद है, जो कि वेदों के आखिर में है। उन्हें वेदांत कहती है, उन्हें ज्ञान कांड कहते हैं। और उन सारे उपनिषदों का सार गीता है। और गीता का सार 18वां अध्याय है। इतनी रिसर्च की है महापुरुषों ने। 18वें अध्याय का सार ये 86वां श्लोक है। और इसका भी आधा हिस्सा जो हमने अपने इस प्रतियोगिता में लिया था, बहुत अच्छा सेमिनार रहा ये, बहुत इंटरेस्टिंग सेमिनार। बड़े कृतज्ञ हम अपने भगवान के, जिन्होंने और हमारे पर उपकारों के साथ एक और उपकार जोड़ दिया। हम अब इसमें छिपे हुए राज को लें। जब तक ये सारा सार है और आप सही नहीं आप समझ रहे, जितना मेरे गुरुदेव ने और मेरे मालिक ने मेरे पर कृपा की है और जितना मेरे प्रभु इष्टदेव ने मुझे समझाया है, लो जो प्रसाद मुझे इस श्लोक का ज्ञान मिला मेरे से ले लो। मैं आज शुरू करता हूं। देखो कितने दिन लगते हैं इसको पूरा समझाने में। अब इसमें शब्द आया है, ध्यान देना भाई, सब के सब एकाग्रता पूर्वक। सर्व शब्द से शुरू होता है सर्वधर्मान। सर्व का मतलब होता है सर्व मैंने सारे का सारा। एकाग्र रहना, सारे का सारा, सारे का सारा। मैं बताऊं आपको। अब आप मुझे आम देने आए, 4 फाड़ियां की आपने आम की। खरबूजा देने आए,
कर मुझे कि 6-7 फाड़ियां आपने कर ली, आपने मुझे एक दी, नहीं देना चाहते तो मुझे सारे का सारा दे दो। अर्थात जो आपने फाड़ियां बनाई है ये सारा मेरे हवाले कीजिए। इसे अपनी भाषा में संस्कृत में बोलती हैं सर्वान, अर्थात ये टुकड़े करके नहीं, मुझे सारा दीजिए कंप्लीटली, होली एंड सोली। समझो मेरी पढ़ी लिखी बेटियों, मेरे भाइयों, अब भगवान क्या कहना चाहते? गीता उन नेक जीवों के लिए है जो अपना कल्याण कर जाना चाहते थे। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, गीता हर एक के लिए नहीं, रामायण हो सकती है हर एक के लिए, क्योंकि वो भगवान राम की जीवनी और जीवनी द्वारा शिक्षा दी गई है। भागवत पुराण का सप्ताह रखवाया जा सकता है हर एक के लिए, क्योंकि वो हमारे इष्टदेव महाराज जी की अमर जीवनी है और वो हर एक के लेकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गीता हर एक के लिए नहीं। गीता के तो उपदेश खुद रोकती हैं, वो जाहिल है और अक्ल में खामखार, अभी उनकी अक्ल कच्ची है, अभी ये उनको मत दो। सारी गीता सुनाने के बाद भी रोकती हैं, ये राज उससे मत कहे, श्रद्धालु नहीं, सुनने की तड़प नहीं, रजोगुनी है, बारमुखी है, उसको ये नहीं देना। अंधे आगे रोना, अपने नैन खोना, खुद भगवान रोकते हैं कि ना, खुद 7वें अध्याय में कह दिया हजारों में होगा, बल्कि अब मुझे कहना चाहिए लाखों में होगा कोई खाल खाल जो महाराज जी की ओर लगती है। अपनी गली में देख लो, मोहल्ले में देख लो, एक आप ही रतन है जो तशरीफ लाते, एक आप ही हीरे गए जो अपने ओर से आ रहे गए। कलयुग में और भी कम होते जाएंगे। अभी अनेकों को हैरानगी है जब आप इतनी श्रद्धा यहाँ दिखा, जैसे कल था, जैसे यहाँ पर जो है आपका लग गया क्या, हरिद्वार को छोड़ करके यही लग गया, क्या लगता है वहां पर? किसका मेला? कुंभ। एक कुंभ की शक्ल नजर आ गई, कुंभ का मेला, क्योंकि चलने की जगह नहीं रही, इतना रश। तो कलयुग में ये बड़ी हैरानगी है, इतने जीवों का एक धर्म स्थान में आना। अब हम विचार करें कि सारे का सारा क्या, क्या सारे का सारा इंसान के पास सारे का सारा है क्या? एकाग्र रहना मेरी देवियों, भगवान जी ने हमें 3 हिस्से दिए हैं, बुद्धि, मन और तन। ये बुद्धि ऊपरला हिस्सा, नाभि से पूरे 10 अंगों पर, ये हमारा मन, और ये तन के 10 अंग, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। बिल्कुल भाई, ये 3 भाग हम लेके आए हैं, बुद्धि प्लस मन प्लस तन। इन तीनों अंगों का काम अपना अपना है। जैसे आंख का काम देखना है, ये कभी सुनेगी नहीं, कान का काम सुनना है, कभी देखेगी नहीं, नाक का काम सूंघना है, ये कभी चखेगी नहीं। ये एक भगवान ने अंग बनाया है जिसके 2 काम हो जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूं, ये कर्म इंद्री हो गई, और ये जब चखती है तो ये क्या बन जाती है? ज्ञान। एक ये गए हमारी जिह्वा कह लो, जब चखे तो जिह्वा, जब बोले तो वाणी। अब इस समय ये वाणियां काम करती है, और जब खाती पीती है, ध्यान देने में आपको रास की बातें बताऊं, जिस धर्म में भगवान ने आपको पैदा किया, इसके बिना तो हमारी मिट्टी पलीत है। जैसे धन के बिना हमारी मिट्टी पलीत है, इस तरह भगवान के ज्ञान के बिना हमारा जीवन ही बर्बाद है। आप मेरे से पूछो क्यों? क्योंकि हम वो कर्म करेंगे जिससे भविष्य हमारा काला हो जाए, हम अपनी तबाही आप मचा लेंगे। खुद हमारे शहनशाह कहती हैं, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर। सर्वसर मैंने कंप्लीटली, होली एंड सोली, पूरा रपेन वो आपके साथ वैर कमा रहा है। तो शब्द लगा सर्वान, सब के सब। क्या सब के सब? बुद्धि, मन और तन। अब बुद्धि का कहीं की काम निर्णय करना, तो निर्णय, चलो और अर्थ खोले,
मन का एक ही काम संकल्प विकल्प करना, और तन का एक ही काम कर्म करना। हमारे पास इतनी इंद्रियां हैं, कर्म करती हैं। देखो, आप कर्म करके तो देख के आई हैं, पैरों से चल के आए हैं, हाथों से छू लेके आए हैं, ये सब हम अंगों द्वारा करके आए हैं। लेकिन यहां आकर के हमारी बुद्धि और मन काम कर रही है। हमारे अंग अंदर वाले अंग काम करती हैं, क्योंकि वो अंदर वाले अंग है, इसलिए उसे बोलती है अंतः। आगे ना ता आगे विसर्ग दे दो। अंतः करण, करण मैंने औजार, इंटरनल टूल्स, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। वाह वाह, इसका मतलब ये होगी, ये बाह्य करण। तो रब ने हमें 10 बाह्य करण दिए, एक्सटर्नल टूल्स, शाबाश। और वो अंदर के करण, उनका अपना फंक्शन है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको गहराइयों में ले चला हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान, सर्व सब हो गया ना, बुद्धि, फिर मैं क्या बोलूं बच्चे, बोलो विचार, विचार बच्चा, इनके फंक्शन का बोलो जो ये काम करती हैं, विचार, और तीसरा है कर्म। अब अंग ना बोले, बल्कि इनका काम बोले। बुद्धि का काम है निर्णय करना, निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं, लिखवाओ मुझे, निर्णय हाँ बाबा प्लस विचार हाँ बाबा प्लस कर्म इज इक्वल टू। अरे पोते खोली बैठे, बता ना, अड़ी लेजर बुक खोल रखी है। जब हम तीनों मिला के जमा करके इज इक्वल टू, और उस्ताद पूछे क्या है, फिर आप बोलते नहीं, फिर लेजर मेरे जेब में डाल जाओ। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? देखिए, आप ठीक नहीं बोल रहे। तीनों को मिला के क्या बोलेगा? निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म इज इक्वल टू मानव। फिर डंडे खाओगे आप। इंसान, अगर पूछा जाए आपसे इंसान का मतलब, आप कहिएगा डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटीज। किसी को इतराज हो तो मुझसे पूछो, मैंने आपको अपना धर्म बताना, जहां मेरे प्रभु ने आपको पैदा किया है। वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, गीता धर्म, कितनी गजब की बात है। इंसान की परिभाषा, मानव की परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैन। देखो कितनी सुंदर डेफिनेशन भगवान जी ने की है। निर्णय, आगे क्या लिखो, प्लस विचार और प्लस कर्म इज इक्वल टू मानव। मानव में दोनों आ जाते हैं, नर नारी। मानव में आगे अगर मानव करना तो मानव इज इक्वल टू नर जमा नारी। मानव में दोनों मनुष्य जाति, मतलब दोनों आ गए। आप समझ गए? बिल्कुल बाबा समझ गए। कभी ना भूला करो ये बातें। इंसान की तारीफ क्या है? निर्णय प्लस विचार प्लस कर्म, डिसीजन प्लस थॉट प्लस एक्टिविटीज। सियाने मैं इजीली कहता हूं, बेटी अकल खोलो, पढ़ लिखी, अब सिर्फ ये नहीं शादी काली बच्चे बना लिए, नर नारी का प्यार ले लिए, ये थोड़ा जीवन है, ये कुछ नहीं, ये एनिमलिज्म है। इससे आप बोलते हैं पशुआना जिंदगी, पशुओं वाला जीवन। अब हम मानव है ना, और कल्याण चाहते हैं, इसलिए खोले अपनी अकल को, बगावत करो जैसे मेरी अकल बगावत करती है। आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आप भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। अगर आप अकल के पर्दे खोले कि यही नहीं खाना पीना भोगना, नो, दिस इज नो लाइफ एट ऑल, दिस इज एनिमलिज्म। एनिमलिज्म, एनिमल समझ जाता है, एनिमलिज्म अर्थात ये मानवता नहीं बल्कि पशुत्व है। पशुत्व कैसे लिखोगे? पशु लिखो और आगे आधा ता और वाह। ये पशुत्व है, मानवता नहीं। क्योंकि वो भी यही करते हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे भी यही कर रहे हैं, और हम भी यही करें, तो फिर ये तो इंसान ना हुआ। इंसान क्या है? आगे बढ़े, आगे निकले। अब फिर मैं वही आता हूं,
एकाग्र रहने में आपको खोल के बातें बताऊं। भगवान जी हमें ये बड़ा अच्छा गिफ्ट दे गए। वो तो ठोस गिफ्ट था जो बाहरी रूप में है, पर हमें तो अंदर का ज्ञान देंगे, हमें तो एक इशारा देंगे, हम उस इशारे का लाभ उठाएंगे, हम पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। अच्छा सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी दाना और लाडली बेटियों, ध्यान से सुनो, कितना अच्छा तोहफा में गीता दे रही है। अब भगवान करे सर्व इन तीनों क्या धर्मान, धर्म का मतलब कभी ना लेना, गीता में सारे में धर्म का मतलब धर्म नहीं लिया गया, रिलीजन नहीं लिया गया। नालायक है वो इंसान और नरक में जाने वाले हैं जो गीता का धर्म का अर्थ धर्म ले, धर्म नहीं का उन दिनों था ये एक ही धर्म, वैदिक धर्म। आज से 5,500 वर्ष पहले जब भगवान जी ने अपने में से ज्ञान प्रकट किया तो पहले एक ही था, वैदिक धर्म। तो धर्म का सवाल ही नहीं उठता कि वहां रिलीजन कहा जाए। ये आजकल जो मजहब ये भी हमारे देश की बदकिस्मती, जो हमने क्या कहा, हमने फिरकों को मजहब कह दिया, बाकी सारे फिरके गए, संप्रदाय गए, सेक्ट्स है, धर्म नहीं। धर्म वही होता है जो भगवान जी द्वारा प्रकट हो। बाकी ये फिरके जितने भी हैं, ये इनको फिरका कहेंगे, संप्रदाय कहेंगे, अंग्रेजी में सेक्ट कहेंगे, SECT, इनको सेक्ट। धर्म वही है जो अनादिकाल से चल रहा, अनादिकाल से। शुरू में जो महाराज जी ने जीवों का कल्याण के लिए चलाया, तो फिर यह धर्म का मतलब क्या है? जो शब्द लगाइए, धर्म कहां से बना? व्यास जी मुझे और लाइक कर दो पुत्र, मुझे और ताकत देना कि मैं और प्रकाश डालूं आपके फरमान पर। अब आप शब्द धर्म बना कहां से? द्रि धातु से। और मैं एकाग्रता से आपको गहराइयों में ले जाऊं। शब्द है द्रि, धा लिखिए और नीचे री डालिए। धर्म बना है द्रि से, और द्रि से बन जाता है धर। द्रि इज इक्वल टू धर, धा और रा पूरा, धर बन गया। धर का मतलब क्या होता है? धारण करना। सियानी बन जाओ, खोलो अकल की खिड़कियां। मूल शब्द है द्रि। अच्छा, जैसे शब्द है क्री से बन जाता है कर, श्री से बन जाता है शर। अच्छा, मूल शब्द से ग्रामर उनको बना देती कुछ। अब शब्द तो ध्री है, ध्री से धारण करना। क्या धारण करना? धारण करना टू टेक, तो मतलब लेना। तो क्या लेना? जो चीज पहले ना हो उसको प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना नहीं। जो नहीं है, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये मेरी हथेली पर कुछ भी नहीं और मैंने हथेली को यूं रखा, हाँ अब मैं रुमाल धारण करना चाहता हूं, धारण करना, तो रुमाल हथेली अलग है, रुमाल और चीज है, मुझे जरूरत पड़ी है। हाँ, तो इस दूसरे हाथ, दाएं हाथ ने मदद की और उठा करके इसके, ये देख रहे क्या हो गया? ये धारण करना, मेरा बायां हाथ ऊपरी चीज धारण करना, ये धारण। समझो भगवान के प्यारे से, गीता की रिसर्च करने वाले से समझ लो। पकी पकाई रोटियां मेरे से लो, पका पकाया ज्ञान लो मेरे से। अब ये हो गया, हम आपके शब्द बोलेंगे, क्या बाएं हाथ ने रुमाल धारण किया है? ये बाएं हाथ ने रुमाल धारण किया, रुमाल था नहीं, ये तो ये था, लेकिन इसको जरूरत महसूस हुई, इसलिए वो चीज लेकर अपने ऊपर रख, ये धारण कर। अच्छा, भगवान ना करे मेरी आदत ही पड़ जाए, मैं हाथ में रुमाल ही रखूं। जैसे आप कमलियां, बिल्कुल कमली, मेरा कहना मानो, जो मैं कहा करूं जरूर मानो। हर समय आप पर्स रखती हैं आती, काका हमारा धर्म नहीं कहता ये चीजें। जेब भी बनाओ, जैसे मैं 2 जेब बनाई फिरता हूं, मेरी अकल नहीं मारी गई।
ये रखना एक फैशन का चिन्ह हो गया। गलत, पटक के मारो उस कोने के अंदर। आपको आदत पड़ गई, बाहर निकलोगी तो साथ पर्स ले लोगी। गलत, हर समय धारण करती रहती है बाजार में जाकर, उस जरूरत कोई नहीं होती, चाहे बीच में मूंगफली छिलके डाले हो, लेकिन एक आदत पड़ गई है। क्या क्या हमने वो रखना है, क्या पर्स लेके जाना है, मतलब कुछ नहीं, इसका ठोस लाभ कोई नहीं। ठोस लाभ तो जेबों का है, एक तरफ गुच्छा रखना पड़ता है, एक तरफ रुमाल रखना पड़ता है, या कोई और जरूरी चीज रखनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आपने तरना है, ये चीजें सब पटक के मारो किसी कोने के अंदर, कोई जरूरत नहीं इनको। अब मुझे आदत पड़ जाए कि मैं हर समय रुमाल ही रखूं हाथ में, जैसे आपको गंदी आदत पड़ गई, तो ये अच्छी आदत थोड़ी है, इससे मैं दूसरा काम ही ले सकूंगा। लेकिन जब आदत पड़ जाए, आदत पड़ जाए, क्या इसके एक शब्द क्या है हमारे भाषा का, उर्दू शब्द है जी, तो अपनी भाषा को बोलो। आप मेरे मन को दुखा देते हो। नहीं मेरे बेटे, अभ्यस्त जो बार बार रखते, मेरा अभ्यास हो गया। काका क्या बन जाता है अभ्यास से, मैं अभ्यस्त हो गया। अंग्रेजी बोलते हैं हैबिचुअल। नाउ आई एम हैबिचुअल हैविंग ए हैंडकरचीफ। हैबिचुअल हैविंग ए हैंडकरचीफ, नहीं रह सकता मैं। कहीं को स्वभाव बन जाता है। अब तो मेरे तो बटन ही, आपका बटन यूं करते रहते, यूं अपने बटन को लेकर यूं करते रहते, वो अभ्यस्त हो गया। अपने उनको क्या करोगे नहीं। बच्चे को आप गंदा स्वभाव डालते हैं, ये जो मुंह में डाल देती हैं, ये माखी या ये देते हैं, ये प्लास्टिक की क्या बोलते हैं आप, ये चूसनी, ये जो चूसनी आप देते हैं, ये गलत तरीका है। बच्चे के ये इससे खराब हो जाएंगे, बच्चे के दांत डिवेल्प नहीं करेंगे जल्दी, नहीं देनी चाहिए ये। उससे अच्छा है कोई और चीज उसको दे। गलत, आज के बाद बंद कर दो। सेहत के लिए आप अपने बच्चे के साथ वैर कमा रही है, तो बच्चे अभ्यस्त हो जाते हैं, रोते अगर जरा सा बाहर निकाला, फिर आप धागा बांध के ये करके, जैसे अमृत भेजा इंद्र ने आपके लिए, तो बच्चे क्या हो जाती है, धारण करते रहती है चूसनी मुंह में है। नाउ बेबी क्या है, हैबिचुअल। कैन नॉट डू, हैबिचुअल का मतलब कैन नॉट डू विदाउट, कैन नॉट डू विदाउट, उसके बिना वो नहीं रह सकता, रोएगा, वो अभ्यस्त हो गया है। कैन नॉट डू विदाउट का एक शब्द क्या है अंग्रेजी में, कैन नॉट डू विदाउट। इतने पढ़े लिखे हो बच्चे हो, हेडेक बेटे नहीं, मैं बताता हूं आसान सा शब्द। क्या फरमा रहे हैं हमारे मतलब जी, अकस्टम टू, नहीं मेरे बेटे, जो मैं कहूं वो मान लो, जरूर मानेंगे बाबा। यूज टू, अब यूज टू बोल रही है, अब नहीं, बस यूज टू। नाउ बेबी इज यूज टू, काका यूज टू, जिसके बिना हैबिचुअल हो जाए, वो वन कैन नॉट डू विदाउट, इसका एक शब्द यूज टू। यूज टू, यूज टू गुड सेंस में होता है। और अगर कोई शराब का हो जाए या कोई पान का हो जाए, तो उसको भी यूज टू कहोगे नहीं। प्रोन टू, किसी को गंदी आदत लग जाए, प्रोन टू, अच्छा, और जो अच्छी आदत लग जाए उसे बोलती है यूज टू। अब जो शब्द यूज टू है, हमारे शब्द है अभ्यस्त। भगवान क्या कह रहे हैं कि धारण करना सर्वधर्मान, जो तीनों अंगों में तूने धारण करने का अभ्यास बना लिया। अब धर्म के अर्थ, धर्म कहा है, कितने नालायक है, उनके लिए नरक के दरवाजे खुले पड़े जो यह धर्म का धर्म लगाती है। नहीं, जो तीनों अंगों में रखने का तू अभ्यासी हो गया है, जो तुझे अभ्यस्त है। नाउ वन बिकम यूज टू हैविंग सच एंड सच डिसीजन, such and such thoughts and such activities, one cannot do without. तो हम एक शब्द कहेंगे ये यूज टू। अनेक व्यक्ति खास खास इरादे रखने लगे हैं, नहीं रह सकते।
खास खास विचार रखे लगे नहीं रह सकती। जैसे आपकी जाति बहुत बुद्धू बन रही है, एक गंदे जवान के साथ दोस्ती लगाना यूज होती जा रही है, चोरी चोरी बार मिलना, टेलीफोन का मिसयूज करना, अभी यूज टू, और पार्कों का दुरुपयोग करना, होटलों का दुरुपयोग करना। मेरी बेटी, परिणाम बड़े गंदे। कोई भी कर्म हो, हमारा देश कह रहा है कदम उठने से पहले सोच ले, अंजाम परिणाम क्या होगा इसका। बहुत गंदा परिणाम आप यूज टू आप होते जा रही हो। है तो ये गंदी आदत, प्रोन टू मुझे कहना चाहिए, फिर मैं क्या करूं। बल्कि मुझे और बकवास करनी चाहिए, एडिक्टेड टू, हम एडिक्ट होते जा रहे हैं गंदी आदत में। लड़कियां, आदत तो नहीं आपकी, लेकिन धीरे करके कॉलेज में गई, छुट्टी मिली आपको घर से 4-5 घंटे, आप माँ बाप को क्या बता, पाँव मिट्टी सिर में अंगारे, तो ये यूज टू होते जा रहे हैं, जब प्रोन टू होते जा रहे हैं। थी नहीं, करते 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 अभ्यास बन गया। अब मेरे महाराज जी क्या कह रहे हैं, हमारे भगवान जी क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान, सर्व मैंने सब प्रकार, बुद्धि में, मन में, तन में, इसलिए बहुवचन लगा है। धर्मान, जो तूने धारण किया है इनके अंदर, हर एक के इरादे अलग अलग, हर एक के विचार अलग अलग, हर एक की क्रियाएं अलग अलग, कोई शक नहीं, तीनों अलग अलग हैं। हाँ, और इसका तीनों अलग अलग है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, परित्यज्य, ये जो तूने बुद्धि में इरादे बना रखे हैं, विचार बना रखे हैं और कर्म कर रहे हैं, छोड़ दो। शब्द परि नहीं होता, त्यज्य होता है शब्द। परि किसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए, प और रा में छोटी की मात्रा, परि सुंदर है, इसके बोलती है उपसर्ग। ये कुछ एक उपसर्ग हैं जो शब्द को सुंदर बनाती है। शब्द क्लिष्ट का बोला तो परिक्लिष्ट कह दिया। अच्छा, ये कुछ बड़े विसर्ग हैं। अब उपसर्ग है, उपसर्ग बेटी उपसर्ग, तो परित्यज, तज्य ना, शब्द तो त्याग जाते हैं, तो लगाया पहले परित्यज, अर्थात इन तीनों को में जो है छोड़ दे। त्यज्य में होता त्याग करना। अच्छा, अब समझ, त्यज्य त्याग करना, क्या त्याग करना, त्याग क्या करना होता है। आपने कहा त्याग वो, ध्यान देना, आप व्यास जी ताकत दे रहे हम सबको, त्यागी वो चीज जाती है जो अपनी ना हो। अब आप मुझे कहो कमीज का त्याग कर दे, उच्चता मेरे लिए तो नीचे होगा। मैं फिर आपसे मुंह से बढ़ाना चाहता हूं, किस वस्तु का त्याग होता है जो अपनी ना हो, किस वस्तु का त्याग होता है। इतराज हो तो खड़े हो जाओ, मैं आपको बड़ी गहराइयों में अब ले चला हूं इस एक श्लोक के द्वारा। उस चीज का त्याग होता है जो अपनी ना हो। अब आप मुझे, मैं टोपी में सिर पर त्याग कर दो, ये उचित है कहकर, ये तो मेरा स्वभाव है टोपी पहना और मेरी अपनी है। आपको रुमाल त्याग कर दे, त्याग होता है उस चीज का जो अपनी ना हो। फिर भी आप मुझे कहा त्याग कर दो, तो मैं आपकी स्टेज छोड़ दो। स्टेज आपकी है, जनता की है, ये माइक आपके है, ये स्थान आपका है। फिर आपका त्याग, तो मैं इसमें सत्संगशाला से बाहर हो जाऊंगा। फिर आपका त्याग करो तो मैं उस स्थान से परे निकल जाऊंगा। तो त्यागी वो जाती है जो अपनी ना हो। ध्यान देना, आप भगवान क्या कह देंगे, सर्वधर्मान, जो तूने धारण कर लिया। धर्म का धारण करना, किसमें सर्व शब्द लगा है। सर्व किसके लिए आया बेटी बोलो, सर्व किस लिए आया है, बुद्धि लिए, मन के लिए, तन के लिए। सर्व मैंने सब के सब, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। अब भगवान का ऐलान है कि जो तूने बौद्धिक रूप से इरादे बनाए गए, हमें कहा जा रहा है जो कल्याण करना चाहती और भगवान की जात में समा के नहीं आना चाहते किसी मां की गर्भ में, नहीं जन्म मरे। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी देवियों, गीता ने गजब ढा दिया इस आदि श्लोक के अंदर, कमाल कर दिया। हमारे पर बहुत बड़ा भगवान की कसम एहसान कर दिया। जो तूने इरादे बनाया बुद्धि में, परित्यज्य, जो आज्ञा, जो तूने मन में विचार रखे हैं,
परित्यज्य। शुभ क्रियाएं बन जाती हैं, अशुभ क्रियाओं से क्या अशुभ आदत बन जाती हैं। और अशुभ आदत का एक नाम क्या है? अशुभ आदत का एक नाम कैरेक्टर, चाल चलन या चरित्र। कैरेक्टर किसे कहते हैं बच्चे? हैबिट्स, सो मेनी हैबिट्स, मल्टी हैबिट्स इसी का टू कैरेक्टर। कोई 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 क्या उसको जुए की भी आदत है शराब भी वो पीता है हाँ, इर्द गिर्द छेड़छाड़ा भी करता है हाँ, चोरी भी कर लेता है हाँ, और भी गंदी गंदी आदतें हैं। तो ये आदतें, तो मैं बार बार ये कह रहूंगा, वो शराबी पीता है, वो चोरी भी करता है, वो जुआ भी खेलता है। ये कितनी बकवास है ये। बार बार ये बोलूंगा, एक शब्द कहूंगा, उसका चरित्र भ्रष्ट है। हम क्या कहेंगे? उसका चाल चलन गंदा है। उर्दू शब्द चाल चलन, अंग्रेजी का कैरेक्टर, इज ए बैड कैरेक्टर मैन। तब कहेंगे कैरेक्टर उसका खराब है। ये हमारे समाज में ये जो चलता है ना, एक अंग खराब हो, नर नारी जो एक दूसरे के लिए मरते हैं, अगर वो तो हम कहते बैड कैरेक्टर। गलत। एक अंग ढीले को कैरेक्टर नहीं बोलते। आंखें गंदा देखे, कान गंदा सुने, खाऊं में गंदा मंदा और बाकी भी चीजें गंदी मंदी लूं, देन टू से दैट ही इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। ही इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। सिर्फ एक हैबिट मेरी हो गंदी, तो मैं नारियों के पीछे कुत्ते की तरह धक्के खाऊं, तो तब मेरे बैड कैरेक्टर कहूंगा? नहीं। कई दूसरी आदत मिलके हम कहते हैं उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया, उसका चरित्र वो चित्त से गिर गया। अब भगवान क्यों कह रही है? चूंकि हमने अपनी अशुभ स्वभाव से, अशुभ विचारों, अशुभ कर्मों से दुख पाया और हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, दुख पाते नहीं। तो भगवान को छोड़ो, जो आज्ञा मेरे प्रभु, मैं छोड़ दूं, परित्यज्य मैंने त्याग कर देना। क्यों? ये तेरे इरादे नहीं थे। भगवान ये क्यों कहते? ये तेरे इरादे नहीं थे, ये तेरे विचार नहीं थे, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। ये जो तूने धारण कर रखे हैं, हाथ के ऊपर रुमाल नहीं था, ये मैंने ऊपर से ये रख लिया, ये रख दिया। ये अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं स्वभाव नहीं थे। क्यों? बोलो 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 बोलो, क्यों? दुख तो पा रही है, पर ये जैसे हाथ को धारण करना का काम नहीं था, धारण किया गया है, बट दैट हैंड वाज नॉट यूज्ड टू, नॉट हैबिचुअल। ये ली गई या सुपर इम्पोज्ड, यानी इसको आरोपित है। रुमाल दूसरे हाथ पर आरोपित किया गया, तो जो चीज धारण की गई है, तो उसको मेरे भगवान कहते हैं परित्यज्य। अगर मुझे कर सर्वधर्मार्थ परित्यज्य, एल हो जाता, ए पेन पड़ा, घड़ी पड़ी, परित्यज्य होगी, क्योंकि धारण की गई है। इसलिए बुद्धि में जो इरादे बुरे धारण किए गए, विचार धारण के मन में, और क्रिया छोड़ दो। किनको कहा जा रहा है? जो कल्याणकामी है। गीता का शास्त्र कल्याणकामी जीवों के लिए है। मैंने कई बार बताया, दो प्रकार के जीव संसार में है, एक कल्याणकामी, दूसरे कौन है? कामकामी। जो केवल कामना पूरी करना चाहते हैं, गीता उनके लिए नहीं। गीता उनके लिए है जो अपना कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके सदा के लिए इस जहान से जाना चाहते हैं। गीता उन लक्की सोल्स के लिए है। दोज आर वेरी वेरी लक्की सोल्स। समझे मेरी बेटी? ओ मेरे नेक बच्चों, तर जाओ तर जाओ। अब भगवान करे परित्यज्य सर्वधर्मान, जो तूने इनमें धारण कर, धर्म का ये धारण जो तूने धारण कर रखा है, सर्व मैंने बुद्धि में, मन में और तन में। ओए वाह मेरे कृष्ण जी, वाह! ये तीनों से निकाल दे चुके। यही तीनों कारण है तेरे दुख का, तेरी चिंता का, तेरे जन्म मरण का। तेरी रात की नींद हराम होती है, तू ठंडे सांस भरता है, या आप रात को लेटे लेटे जो है सर्पनी की तरह जो है फुंकारे लेती रहती हो। तुम्हारा कहते लीव ऑल दीज डिसीजन, बैड थॉट्स एंड बैड एक्टिविटीज। और हमें भगवान पर है श्रद्धा, पहले श्रद्धा जमी है तभी तो लगे। तो हम कोई चीज चरा नहीं करेंगे। जो आज्ञा मेरे प्राणनाथ,
चूंकि इस मार्ग में होता है नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई, या वाई में नहीं चलता, जो मेरे प्रभु कह रही है, जो मेरे इष्ट देव कह रही है। भगवान तो दलीलों के साथ कह रहे, क्यों छोड़ूं, आप इतराज करो बेशक, तो भगवान कहते दुख जो पा रहे हैं इनसे। अशुभ इरादों, अशुभ विचारों, अशुभ क्रियाओं का परिणाम क्या होता है? गम बेहिसाब उनको। और मेरे कृष्ण, वाह, अब क्या मेरी बुद्धि या मेरा मन इतराज करेगा? क्या हम आपत्ति उठाएंगे, इनकार? नहीं, जितनी जल्दी होगा छोड़ देंगे। ये बिल्कुल दाता, आप भगवान क्यों छोड़ने के लिए कह रही है? चूंकि हम दुख पा रहे हैं। तो ये हमारा स्वभाव नहीं, जैसे इस हाथ का काम स्वभाव रुमाल रखना नहीं था, तो ये स्वभाव नहीं। क्यों? इसलिए अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। भगवान क्यों करें इनको छोड़ दो? क्योंकि मैं दुख पा रहे थे। तो ये स्वभाव नहीं था इनमें रखना, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं और आप भगवान के अंश हैं। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। सुन मेरी बेटी, है ये शिक्षा हर एक को दी जानी चाहिए। धर्म देश में पैदा होकर हमें ये पता ही नहीं। हमारी ये बर्थराइट है। जो माँ बाप देता है वो हमारे शरीर का बर्थराइट है, और जो भगवान दे गया वो हमारी मन बुद्धि का बर्थराइट है। वो ये हमारा पैदाइशी हक है। वो जो जागीर देती है या प्रॉपर्टी, वो माँ बाप की होती है, वो आपका हक है। और जो जिस देश में आप पैदा हुए हैं, उस देश की जो विचारधारा है वो उसके आपका बर्थराइट है। मगर छोड़ दो इसको। क्यों? ये जो रखा है ये गलत है। ये उसी तरह जी माँ को बच्चे ने नलाया धुलाया, नला धुला करके सुंदर बनाया, सुंदर बना करके आंगन में बिठा दिया। बच्चे तू बैठ, ये खिलौने है, हाँ, और इनके साथ तू खेलता, ये गोला, ये आती, ये हिलन, हाँ, ये देख, ये एक और बड़ी अच्छी तोता, ये लाली, ये चिड़िया, इनके साथ खेलता रहो। और मैं जाऊं, मैं नहाऊं, हाँ। अब माँ ने अंदर देर लगा दी। बच्चे अपने घुटनों के बल रिड़ता कई बार चला गया। तो बार हरि जी ने गंध रखा होता है कई घरों का, तो बच्चे को तो तमीज ही है ही नहीं। बच्चा कहना डिस्टिंग्विश, तो उसमें से गंध, रूढ़ी में से गंध निकालने लग गया। निकाल करके अपने इतनी सुंदर फराक उसमें डाल दी। अब माँ आधे घंटे बाद आई, देखो मेरे बच्चा नहीं, काका बिल्लू, माँ अब आया, ये क्या किया? गंध किसे मुंह पर लगी पड़ी है, कोले आता है, और हाथों में, ओ मेरे पुत्र, अगर वह माँ बोले और कमले पुत्र सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या कर दे इन सबको? नालायक पुत्र, 14 था, मैं तुझे देखी थी इतने सुंदर सुंदर प्लास्टिक खिलौने, लकड़ी के खिलौने, तेने उनके साथ खेलना था, ये क्या कहिया? तो हाँ, बच्चे को पता नहीं। क्यों? बच्चा इमेच्योर, अबूझ है ना। मां सियाणी है, मां फुल्ली नोज क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है। ये दो शब्द पकड़ लो। त्याज्य छोड़ने योग और ग्राह्य क्या होता है? पकड़ने योग। ये जानकार होते हैं जिनको पता हो त्याज्य क्या। आजकल यही बात उड़ती जा रही है दिन ब दिन। क्या त्याज्य है और क्या ग्राह्य है। आए अब जीव को पता है, जीव वही कर रहा है। नर नारियां जो आम करते जा रहे हैं, आम बुद्धि में रखते जा रहे हैं, आम क्रियाएं करती हैं, परिणाम गंदा, इवन देन दे आर बाउंड टू, पता नहीं क्यों उसमें रखते जा रहे है ना। ये महामूर्खता, बड़ी भारी मूर्खता। तो माने हटाया। हाँ, इस तरह जब जीव के संस्कार जागते हैं आपके, हाँ, और आपके मन में तमन्ना होती मैं कुछ करूं, तो मेरे जैसे मां की तरह आकर के वो चीज छुड़ाने आते हैं। वो बुद्धू छोड़, ये इन्हीं कारण से दुख पा रहे। बेटी छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो बुद्धि में बुरे इरादे किए, अशुभ हमने किए इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं छोड़ो। इसी कारण से मैं दुख, हाँ, इसी कारण से दुख पा रही हूं। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं किस चीज का? जो उसका स्वभाव नहीं, उसके अंदर कोई इतना बड़ा फोड़ा हो गया, गंदा है,
तो वो डॉक्टर ने ऑपरेट करना है, ऑपरेट के अंदर नाड़ियां काट देता है। जो चीज नहीं थी ओपरी आ गई, उसी को ऑपरेशन होता है, और वही दुख दे रही थी। तो भगवान वो छुड़ाना चाहती हैं जो आपकी आदत नहीं थी, आपने धारण कर ली। हाय हाय हाय। डॉक्टर साहब चाकू से, औजारों से ऑपरेट करते हैं, और हमारे भगवान के पास कौन से चाकू है? ज्ञान व कमली, विवेक और वैराग। इनके पास, जो हमारे भगवान जी के पास है विवेक और वैराग, इससे वो चीज चली जाती है। उसके बाद हम ज्ञान के या भक्ति के अधिकारी बनते हैं। इन्हें काट कर आयो मैं कुर्बानों में कुर्बान। 15 अध्याय में यही तो कहा, शमशीर तजरीद, क्या वैराग से तेज ऐत को वैराग रूपी कुरान से काटते। चलिए मैं आपको ले चलूं, काट आप फिर मेरे पास कहे मुझको परमेश्वर की, पहले काटो, अर्थात परित्यज्य, पहले निकालो इनको, ये दुखदाई है। अच्छा प्रभु, जैसे आपने कहा ये दुखदाई है और इस मार्ग में बहुत ही बाधा है, मैं काटता हूं। मेरे सारे अशुभ इरादे गए, मेरे अशुभ विचार गए, मेरी अशुभ क्रियाएं गई। हाँ, तो ये मिली कहां से थी? जो व्यक्ति बार मुखी थे, फिर आपको छोड़ना पड़ेंगे वो सारे यार दोस्त, वो छोड़ने पड़ेंगे बॉयफ्रेंड, नावल, उपन्यास, वन एक्ट प्ले, या जितना भी हमारा अशुभ साहित्य है। यू आर बाउंड टू लीव। ये टीवी टूवी और नाचो गाना और बेशर्मी, ये सब छोड़नी पड़ेगी ना, छोड़नी पड़ेगी। अगर हम यथार्थ रूप में मन वचन कर्म से एक होकर सज्जनों और देवियों कल्याण चाहती है, तो पर हमें जरूर छोड़नी पड़ेगी क्या? बैड डिसीजन, बैड थॉट्स एंड बैड एक्टिविटीज। और ये आई कारण से, बैड आई कंपनी से, ये सारी आती है अपनी सोबत से। हाय गए अब हमें वो सोबत छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता। सारा इनकलाब आ जाएगा, सारा आप पे तो इनकलाब ही। इसलिए मैं क्या करता हूं, ये स्टेशन कैसा है? ओवरहॉलिंग स्टेशन। और मेरे पास और कोई उपयुक्त एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ये सत्संग क्या है? ओवरहॉलिंग स्टेशन, ओवरहॉलिंग ऑफ इंटेलेक्ट, माइंड एंड एक्टिविटीज। इन तीनों की ओवरहॉलिंग हो जाती है, तीनों जितनी बैड निकल जाती है। तब भी तो ऐसे स्थान पवित्र और अच्छे माने जाते हैं, और आजकल ये है ही नहीं। बुरे बन के जाते, बुरे बन के निकलते, अल्लाह लानत। कभी नहीं जाना चाहिए धर्म स्थानों में अगर आप बुरे बन के निकलना है। गलत। गुसाई जी ने कहा कि मैं ऐसी रामायण देने जा रहा हूं, क्या? जो कौवे, इसमें मानस का मतलब होता है मानसरोवर। गुसाई जी के रामायण का नाम क्या है? राम चरित्र मानस। पर आपने कभी अर्थ सोचे नहीं? भगवान राम का ऐसा चरित्र प्रकट करने जा रहा हूं जो एक मानसरोवर की तरह गए। मानस का मतलब क्या? आप बोलिए। मानसरोवर, मानस का मतलब, मानस का मतलब मानसरोवर, जो हमारे नालायक अपने चाइना ने छीन रखा, तिब्बत सब, और उसी में साथ अपना मानसरोवर था, जो उसने अपनी टेरिटरी में, अपने कब्जे में ले लिया। तो अब मैं गुसाई फरमाते हैं हमारे संत शिरोमणि जी, मैं आपको ऐसा मानसरोवर, भगवान राम के चित्त का मानसरोवर देने जा रहा हूं, जिसमें क्या? पढ़ने वाले जो कौवे की तरह, यानी गंदी मिट्टी वाले जाएंगे, हंस बन के निकलेंगे। आए हाय। का गई होई पिक बकहू मराला। आए आए आए, ये उनका मूल शब्द है। का गई होई पिक बकहू मराल। वो हंस बन जाएंगे, बगले हंस बन जाएंगे, और कागे कौवे क्या बन जाएंगे? कोयल बन जाएंगे। ऐसी ऐसी लाइनें पकड़ के बस प्रेम के आंसू बहा दिया करो। का गई होई पिक बकू ही मराला। कैसे उनके वस्त्र, यहां वही तो हो रहा है। जब ये गंदे इरादे, गंदे अशुभ इरादे, शुभ विचार गए, तो आपने कौवे वाली परिस्थिति गई। यही कबीर जी ने कहा, क्या? पहले ये मन काग था, मन काग था,
करता जीवन घात, मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। भगवान करें सारों का मन ऐसा बन जाए सब। तो भगवान ने हमें आज्ञा दी, हमने घुटने टेक के कहा बिल्कुल महाराज जी मैंने कल्याण तो जरूर करना है, निकाल दे, यही बाधा है। अशोक इरादे गए, देखते रहना आप, अशोक विचार गए, देखते रहना, अशोक क्रियाएं गई, अशोक संगत गई, अशुभ साहित्य यानी जो अनहेल्दी एंड अनसाउंड लिटरेचर था दैट आल्सो गॉन। जहां से अब धंधे बने थे टीवी टूवी गॉन, यार दोस्त धंधे गॉन, बुरे सपने वो भी गॉन, और बुरे विचार बनती है जैसा अन्न वैसा मन। अंडे खाना, मांस खाना, मुर्गी खाना, कुत्ता खाना, और ये खाने आपके सुअर खाने, ये सब गवर्नमेंट गॉन। ये आपने हिंदुस्तान के व्यास जी ने खोज निकाला जैसा अन्न, अब वो भी नहीं हम खा सकते क्योंकि उसी से गंदा मन बनता है और गंदे विचार बनती है, हमारा वो भी चला जाएगा। कुछ मेरी बेटियां खाती हैं, नीचे मुकाबले दिए, बाबा आपको किसने बताया? तेरे बाप ने। कुछ मेरे बच्चे आप भी खा रहे हैं, लेकिन बच्चे नुकसान करोगे आप अपना। ये बात 16 आने सत्य है, जैसा अन्न, अन्न के 2 भाग है, स्थूल भाग से ये शरीर बनता है बाहर का, और उसके जो सूक्ष्म अंश है अन्न का, उससे विचार बनते हैं। बिल्कुल सच्चाई की बात मैंने अनुभव कर ली। पहले मैं भी शक किया करता था, लानत, अब मैं अनुभव किए बैठा हूं। स्थूल भाग से बाहर के अंग बनती है जो हम खाते पीते हैं, और जो सूक्ष्म हिस्सा है उसके बनता है आपका विचार। ये बात बिल्कुल सत्य है अपने देश की, जैसा अन्न वैसा मन। अब हमारी वो सब छूट जाएंगी, गंदा मंदा खाना सब गया, गंदे स्थानों पे भी नहीं जाएंगे, शराब के अड्डे कहीं देखेंगे नहीं, पार्क में जो गंदे मंदे कर्म होते तो जाएंगे ही नहीं। हम क्लबों में ताश कुटना, तो ये करना, तो जुए खेलना, नाम तक नहीं लेंगे। आगे शानदार इनकलाब, बुरे निकले गए, बुरे इरादे, बुरे विचार, बुरे क्रियाएं सब गई। भगवान क्या कह रही है? अगर कल्याण चाहते हो, सर्वधर्मान, जो धारण किया, धर्मान इज इक्वल टू धारण किया गया, किसमें? बुद्धि में, मन में, तन में। जहां धर्मान लिखा हुआ इज इक्वल टू कर लो, जो धारण किया गया बुद्धि में, मन में और तन में, परित्यज्य, भली प्रकार छोड़ दे, अच्छी तरह छोड़ दे, होली एंड सोली, इन अदर वर्ड्स कंप्लीटली, दैट दोज ऑल शुड बी रिनाउंस्ड। अंग्रेजी में शब्द है रिनाउंस, उनको छोड़ दे जो आज्ञा। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्योंकि हमने कल्याण कर, भगवान हर एक को तो नहीं कह रहे, भगवान तो जिज्ञासु कह रहे हैं, भगवान अपनी भगत को कह रहे हैं। तो भगवान ने किसको कहा? जैसे चारों ओर से आजमा लिया, आजमा के बहुत दुख पाया और गिर गिराया, आखिर में रोया और क्या कहा? तबीयत कमजोर दिल नर्म गए, ये उलझन है आपका मेरा धर्म है, मैं चला हूं, मेरी मदद कीजिए। उसको कहेंगे भगवान जो आजमाए बैठा है और गिर गिरा के कह रहा है जो हो नेक रास्ता, उसके लिए गीता। गीता की शुरुआत यहीं से होती है। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक आएगा, शिष्यात्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आप ही का हूं, हाँ आपके चरणों में गिरा हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो मुझे वो बताए। आए क्या बड़ा रोम रोम नहीं कह रहा, मैं आपका हूं, नलायकी से पछड़ गया था, अब मैं बहुत दुख पा चुका हूं, अब आपके चरणों में आया पड़ा हूं, हाँ जिसमें मेरा कल्याण हो वो मुझे बता दो। शिष्यात्याहम, बड़े गजब के शब्द है अर्जुन के, क्या? मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, मिल लीजिए जो जरूरी है। तभी क्योंकि तबीयत कमजोर है, दिल नर्म है, ये उलझन है जिसको आज का टेंशन, ये उलझन है आपका मेरा धर्म का मतलब मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या धारण करना चाहिए था, और मैंने नलायक बन के शब्द धर्म लगाया, मुझे क्या धारण करना था बुद्धि में, मन में और कर्मों में, तो मैं तो बिल्कुल गलत में, तो अब मैंने क्या धारण करना है वो बता दो।
मैं चीला को मेरी मदद कीजिए जो हो नेक रास्ता, नेक रास्ते का मतलब शिक्षक शादी माम तो आम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण आया हूं, मुझे शिक्षा दीजिए कि शिक्षा कहां शुरू होती है। लो मैं कह के आप आज ये एक किस्त आपको दे दिया, एक एपिसोड मैंने आपको दे दिया, क्या मुझे शिक्षा दीजिए, अर्थात शिक्षा इजिकल टू, याद रखें मैं क्लियर कर रहा हूं, इजिकल टू मैं बुद्धि में क्या इरादा रखूं, आए आए मैं वो तो निकाल रहा हूं, फिर उसकी जगह कुछ तो रखना पड़ेगा। बुद्धि अपना काम तो करेगी करेगी, तो मैं मेरे जनाबे आली मुझे बताइए मेरे प्रभु मैं क्या इरादा रखूं, अच्छा मन में क्या विचार करूं, अच्छा और तन द्वारा क्या कर्म करूं, बताता हूं। आ गया इनकलाब, पूरा इनकलाब, अगर वो तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं रखूं क्या, ये है क्या कि मुझे रास्ते पे डाल दो। ये नहीं कि भगवान ने कोई बलदेव नगर का रास्ता डालना है, नहीं, मेरे इरादे बदल दो। हाय ओ बेटियों मेरे सज्जनों, क्या कह रहे हैं, रास्ता बता दीजिए, मतलब मेरे विचार बदल दो और मेरी क्रियाएं बदल। जब तीनों बदल जाती हैं तब जी पूरा पे भगवान का प्यारा बन जाता। आजकल पखंड ही पखंड है, तीनों कोई नहीं बदलता, फौरन कपड़े भगवे, फौरन मालाएं बाहर, और उन्हीं के माला तो अंदर का विषय, जैसे नर नारी का प्यार एकांत का विषय है, स्त्री मालाएं और ये बाकी ये सब एकांत का विषय है। हमारे देश कहते हैं ये तीनों एकांत में चाहिए, भजन, हाँ भोजन, भोग। जब भी हम इन्हें बाहर प्रकट करेंगे रब दी मार पाएगी। जब भी, और आज नारायण इंसान ने तीनों को बाहर प्रकट कर दिया। भजन एकांत में होता था, भोजन घर में होता था, और भोग भी नर नारी का एकांत में प्यार भी होता था, और आज तीनों बार हो गए। इसलिए ये मार पड़ रही है, हमें बुरी तरह मार पड़ रही है, बुरी तरह। तो ये मेरे प्रभु कह रही है ये हमारे अंदर के विषय गए, शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ क्रियाएं मेरे मालिक मुझे दे दो, हाँ, ताकि मैं अपना कल्याण कर जाऊं। ये जो मैंने इशारा किया, क्या भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तूने धारण कर रखा है बुद्धि में, मन में, तन में, सब दुखदाई है, तेरा कल्याण नहीं करने दे, निकाल दे बाहर। जो फौरन अब भगवान जी गीता में क्या देंगे, बुद्धि में क्या धारण करना चाहिए। आगे भगवान श्री भगवान वाच होगा, तो क्या भगवान वाच होगा, पर भगवान वाच तब होगा जब ये तीनों निकाल देंगे। याद रखना, प्रेस प्रिवेंशन ये है कि ये सारी चीजें पहले निकल जाए, तभी भगवान ने 15वें अध्याय में कहा इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, और फिर तो मेरे पास आके कहे परमेश्वर की प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं, आप बताओ मेरा कल्याण कैसे हो। पहले वो काट आया है, आप अंतर्यामी देख लो, मेरे बुद्धि मन और तन के वो सारे को काट दिया, आप अंतर्यामी देख लो मेरे प्रभु, अगर कट के तो उपदेश दो, नहीं तो मुझे फिर समझा दो, मैं फिर चला जाता हूं काटने। शाबाश, आजकल वो बातें ही नहीं, पखंडी पखंड चारों, सिर बारे कपड़े, मैंने कहा बालाएं बाहर लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से मुझे कोई गुरु कहे, बड़ा महात्मा पहुंचा हुआ कहे, सारे वही तरीके की जा रही, बाल बढ़ाई जा रहे हैं, भभूति रिमाई जा रही है, जो जैसे आपकी नजरों में प्रखंड, जिसको भगवान ने कहा बड़ा गंदा दिल है वो, मैं भगवे कपड़े पहन लूं और बाकी बातें, और अंदर मेरे इरादे गंदे, विचार गंदे, क्रियाएं गंदी, तो भगवान की नजर से गिरूंगा ना, पड़ेगी ना मार मुझे रब की, कितनी मार पड़ेगी कि मैंने भगवान को भी धोखा दिया, जहान को तो दिया पर मैंने रब को भी धोखा दिया। या वो नलायक जीव जो इस तरह किए बैठेंगे और परित्यज्य नहीं किया, तीनों जगह को निर्मल नहीं किया, तो कितने गिल्टी है दिया, 2000 मोस्ट गिल्टी इन द आइज ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। हाय मेरे प्रभु, वो पढ़ा दे पाठ हमें, सर्वधर्मान, सर्वधर्मान का मतलब बुद्धि, मन और तन, इनके जो बैड है, परित्यज्य, जो आज्ञा प्राणनाथ इष्टदेव मेरे जगत गुरु जो आज्ञा, और आगे परित्यज्य हो गया। अब क्या होगा, भगवान जो उपदेश देंगे वो बुद्धि में, मन में, कर्मों में लाना होगा। जब भी भगवान आवाज होगा तो मतलब आप बुद्धि में वो इरादा जो भगवान जी कह रहेंगे, मन में वो विचार जो भगवान जी कह रहेंगे, और तन द्वारा वो क्रियाएं शुभ क्रिया जो भगवान जी इशारा कर रहे हैं। ऐसे जीव कुछ ही दिनों में अगर ये हम समझ आ जाए तर जाते हैं। कुछ ही दिनों में मैं कह रहा हूं, खामोशी ले रहा हूं,
भगवान के योग्य बन जाते। समझे मेरी बेटी? बाबा समझ आ रही है? समझा मेरे बुजुर्गों और मेरे लंबी उम्र काटने वाले यंगस्टर्स, जवानों? बाबा अकल की खिड़कियां खुल रही है। ये फायदा होता है ऐसे स्थानों में आने का और गीता जी सुनने का, कि हमारे में शानदार इंकलाब आ जाए, बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो जाए। इंटरनल ओवरहॉलिंग, वो होता है मशीनरी ओवरहॉलिंग, और जो हमें दिया जा रहा है ये इंटरनल ओवरहॉलिंग ऑफ डिसीजन, थॉट्स एंड एक्टिविटीज। ऐसे जी मेरे प्रभु के योग्य, मेरे मालिक के लिए। लो पहली किस्त, पहली एपिसोड, सर्वधर्मान परित्यज। बोलो मेरे बेटे, सर्वधर्मान परित्यज, सर्वधर्मान परित्यज। जो तूने बुद्धि में, मन में, तन में गंदगी धारण की है, निकाल दे। जैसे माँ ने बच्चे की झोली में सारे गंद निकाल दिए, जो वो नहाने गए तो बच्चे सारा गंद डाल दिया। हमने नलायकी से जो भगवान ने उपदेश दिया था वो धारण नहीं किया, जो गंदे जहान की गंदी बातें थी वो धारण कर। वी हैव टू रिमूव ऑल दोज बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स, बैड एक्टिविटीज। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गीता का लाभ उठा रहे हैं, वरना अपने साथ और भगवान के साथ अब धोखा कर। जाओ घर में खाओ पियो, और सोने से पहले मिनट चौकी लगा लेना और विचार करना कि मैं अपने पर अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। सर्वधर्मान परित्यज। इसलिए वो बाजी ले गया, वो खुद अप्लाई ना अप्लाई मैं नहीं कर सकता। राम जी जो आपके लिए जब आपका जो 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 उसने गिफ्ट लिया, पर उसका मूल अर्थ ये है तजो। इसके बाद क्या होगा? भज। बुद्धि के गंदे इरादे तजो, मन के गंदे विचार तजो, क्रियाएं गंदी तजो। उसके बाद क्या होगा? भगवान का भजन तो तब ही शुरू होगा। तजो, फिर इसके बाद क्या होगा? भजो। किसका? भगवान का। भजो का अर्थ है भजन करना। ओ मेरे देवी, मेरे सजनों, भजो का अर्थ नहीं लगा भगवान राज के भजना। कितने भजना? पागल हो गए के त्याग के भजिए, कितने भगना जी? ये क्यों? कि बलदेव नगर जाल मां बैठी होते नहीं। तजो और भजन करो। भजन होगा ही नहीं उससे पहले, क्योंकि हम भजन मानने करना, मन तो इधर उधर जाएगा, एकाग्रता बनेगी नहीं। एकाग्रता तब बनेगी जब ये निकाल देंगे गंद। हाय, ये तीनों श्रेष्ठों की गंदगी निकालकर अब भगवान का भजन, इन्हें काट कर ढूंढ। फिर हो सकता है मुझसे अभी क्लियर ना हुआ हो, हम फिर कई दिन लगातार इसकी बड़ी चटनी कूटेंगे और ये विचार अपने मन में बिठाने की चेष्टा करें। इसलिए ये बड़ा कमाल कर गए दो शब्द, तजो भजो। जरूर घर में जाके सोचना, मैं तीनों स्टेशनों को साफ कर रही हूं, तीनों स्टेशनों की गंदगी को निकाले जा रहा हूं। जितने भी अनहेल्दी हैबिट्स और थॉट्स और अनसाउंड मेरी है एक्टिविटीज सब निकली जा रही है। तब ऐसे स्टेशनों पर, ऐसे स्थानों पर आने का पूरा पूरा लाभ, यही भगवान ने गीता संपूर्ण की है कहते हुए सर्वधर्मान परित्यज। तब आगे कह रही है क्या? मामेकम, आप तो मेरी शरण में तुझे गोदी में लूं, मैं तुझे चूम लूं, मैं तुझे तेरे अंदर ताकत भर दूं, मैं तुझे अपना लूं। पर पहले उस माहिर उस्ताद ने पहले ये कहा सर्वधर्मान, उसके बाद कहा मामेकम शरण। आप तू मेरी शरण ले ले, आप तो मेरी गोदी में आ जा, आप तो अब मेरे योग्य बन जा। चलता रहेगा भगवान ये विषय, चलाते रहेंगे और हमारी जो कमी है वो पूरी होती रहेगी। हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद।